नमस्कार, किसान तक में आपका स्वागत है। इस समय हमें बुंदेलखंड किसान मेला जो कि इस समय झांसी में शुरू हुआ है आज। कुछ समय पहले हम बात कर रहे थे क्लाइमेट चेंज की। क्लाइमेट चेंज एक ऐसी चुनौती है जो किसानों को सीधे तौर पर सबसे पहले प्रभावित कर रही है और इस क्लाइमेट चेंज की चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने क्रॉप शिफ्टिंग का एक प्रोजेक्ट चलाया हुआ है। हालांकि यह प्रोजेक्ट पिछले 7-8 सालों से चल रहा है, लेकिन इसके कई सारे प्रयोग बुंदेलखंड में इस समय किए जा रहे हैं। क्रॉप्स को शिफ्ट किया जा रहा है उन इलाकों में जहां के लिए वह फसल के लिए वहां की क्लाइमेट मुफीद होगी। इसकी शुरुआत केले से होती है। केला, जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा दक्षिण भारत में उगाया जाता है, लेकिन इस समय बुंदेलखंड में केले की खेती शुरू हुई है। सरकार के प्रयास से यह शुरुआत हुई है और इसका जो प्रयोग है उसके शुरुआती रिजल्ट भी अच्छे आए हैं। हमारे साथ केले की खेती कर रहे जो किसान हैं, जिन्होंने सबसे पहले ये जोखिम उठाया, वह साथ में है। आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जगदीश यादव, ग्राम कड़ेसा खोद, ब्लॉक तालबेहट, जिला ललितपुर। जी, कब से कर रहे हैं आप केले की खेती? जी सर, जो है 3 साल से बराबर खेती हो रही है केले की। जी, कितने एरिया में किया आपने? जी सर, अभी 50 डेसिमल में है। 50 डेसिमल? जी सर। कितने पेड़ लगाए हैं इसमें साहब जो है 500 पेड़ से ज्यादा हैं। जी हाँ। ये सरकार के अनुदान पर आपने किया है या नहीं? अपना? जी सर, अभी निजी अपने। हाँ। तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको कि हमें केले की खेती? इससे पहले तो आप गेहूं और धान करते हो। हम साहब किसान धरवड़ में गए थे जी बाजितपुर पूसा, वहाँ पे साहब हमने केले की खेती देखी तो हम वहीं से जो है कम से कम 10 पेड़ ले आए थे, गाड़ी लाए थे। तो हमने 10 पेड़ लगा था, उसके 500 पेड़ हो गए अपने जो है वो बगल से फूट के 500 पेड़। वो एक बहुत बड़ी बड़ी गारें दे रहा है। अभी सब 5 क्विंटल जो है मैताल बेहट दुकान है। कौन सी वैरायटी का है ये केला, जरा इसके बारे में बताइए। ये सर जो है जब वैरायटी छोटी वाली है सर, ये बहुत लंबा नहीं होता है जी। हाँ। वो जो छोटी वाली है। तो इसका प्रोडक्शन कैसा होता है? इसकी बहुत अच्छा साहब, इसकी जो गार जो है बहुत अच्छी निकलती है। कितने किलो तक हो जाता है? ये सब 50 किलो तक हो जाती है। अच्छा। पूरी जो गार जब फट जाती है, जब पक जाता है सर, वही गार पे पक जाता है। बहुत बड़ा केला होता है। इसमें को अलग से किसी गैस से पकाने की उसकी नहीं सर, पेड़ पे ही नेचुरल तरीके से पका हुआ पेड़ पे ही पकता है सर। और तालबेट के जो मार्केट के हैं जो बेचने वाले, वे जो है 25 और 20 रुपए किलो में वहीं से ले आए। अच्छा। हाँ, अभी सब जो है 3 क्विंटल जो है पक चुका था, वो वहीं से काट के अपने हाथ से ले आए। आप 3 साल से जिस तरह से केले की खेती कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आपकी आय में कितना क्या इजाफा हुआ है? साहब, इससे जो है बहुत फायदा है और अन्य फसलों से। अब आपने बाकी फसलें करना छोड़ दिया या उनको भी कर रहे हैं? उनको भी कर रहे हैं सर, और 50 डेसिमल में जो है ये भी कर रहे हैं। अब जो है और इसका एरिया बढ़ाएंगे सर। एरिया बढ़ाएंगे सर, 1 एकड़ करेंगे पूरा। अच्छा जी सर। आपके जैसे आपने केले की खेती शुरू की, आपके गांव में क्या और लोगों ने भी इसकी शुरुआत की है? अभी नहीं की, लेकिन अब जो है हम देखने आते हैं तो वे पेड़ मांग रहे जो है कि हमको पेड़ दे दो, हम भी खेती करेंगे। जी, तो इस पूरी परियोजना को जो सरकार की तरफ से लागू करने की बात हो रही थी, हमारे साथ उद्यान उप निदेशक हैं विनय जी, वो बताएंगे कि इस प्रोजेक्ट को किस तरह से बुंदेलखंड में आगे बढ़ाया जा रहा है। केले की बात हो रही है, क्या बुंदेलखंड अब केले के लिए भी जाना जाएगा? प्रायोगिक तौर पे अभी हम लोगों ने शुरू किया है। जैसे एक किसान ललितपुर में, एक किसान जालौन में और एक किसान झांसी में केले की खेती प्रारंभ किए हैं। और ललितपुर चूँकि पिछले साल किए थे तो उनका रिजल्ट अच्छा था, उनको प्रॉफिट अच्छा हुआ था। और काली मिट्टी के एरिया में हुआ था तो उसमें उसका रिजल्ट अच्छा था, वहाँ पानी की मात्रा अच्छी थी, तो बढ़िया उनको प्रोडक्शन हुआ था और उनका लगभग 1 हेक्टेयर में 9 लाख रुपए के आसपास प्रॉफिट हुआ था। और इसी को देखते हुए यहाँ भी एक ट्रायल करवाया गया है। और जो झांसी का है, फसल अच्छी चल रही है तो हमको लग रहा है कि बढ़िया रिजल्ट आएगा। ये उन एरिया में फोकस किया जा सकता है जहाँ काली मिट्टी है और पानी पर्याप्त मात्रा में है जी, तो उसमें निश्चित रूप से केले की अच्छी फसल होगी। और इसमें हम लोग चूँकि ये फोकस केले में पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है तो ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से हम लोग किसानों के यहाँ इसका ट्रायल करवा रहे हैं। ड्रिप इरिगेशन में विभाग की तरफ से 90% छोटे किसानों को और बड़े किसानों को 80% का अनुदान दिया जाता है जी। तो हम लोग ड्रिप के माध्यम से ही इसको प्रमोट कर रहे हैं। और जो भी खेती हम लोग फलों को प्रमोट कर रहे हैं बुंदेलखंड में, ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से कर रहे हैं ताकि उनका बढ़िया से कम पानी में अच्छा उत्पादन हो सके और उनका फर्टिगेशन प्रॉपरली हो सके तो उनका उत्पादन अच्छा हो। फल निश्चित रूप से बुंदेलखंड के लिए न सिर्फ किसानों की समृद्धि बल्कि लोगों की सेहत से भी जुड़े हैं, इसलिए ये सबके लिए लाभकारी है। किसान तक के लिए निर्मल यादव।